चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 रिवीजन वीडियो पार्ट 1। तो आज हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 2। आईसीए ने इसमें फैला रखा थोड़ा सा रायता। आगे बढ़ने से पहले याद रखो, ये आपको आगे रेफरेंस में हेल्प करेगा। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस से शुरुआत होती है, उसमें दो तरह के एनालिसिस है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस से हमें क्या पता चलती है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सटर्नल एनालिसिस से हमें क्या पता चलती है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इस टॉपिक को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन हम लोग अपनी शुरुआत कहां से कर रहे हैं कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे एक्सटर्नल फैक्टर, इन्फ्लुएंसेस और सिचुएशन आती हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट करती हैं, उसके डिसीजन पे इंपैक्ट करती हैं, प्लान्स पे और ऑपरेशन पे इंपैक्ट करती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है और कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है। सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेशन कैसा है। इस बात पे बिजनेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है। देखिए, मात्र और मात्र 20 सेकंड के अंदर हमने पहला टॉपिक जो है रिवाइज कर लिया। देन क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन अगर होती है बिजनेस एनवायरनमेंट और आपके बिजनेस के बीच में, तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं? बिल्कुल फायदे हो सकते हैं। 5 पॉइंट्स हैं, पांचों याद रखने, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नंबर 1 अपॉर्चुनिटी थ्रेट, नंबर 2 डायरेक्शन, नंबर 3 सीखना बंद तो जीतना बंद, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, नंबर 4 मीटिंग कंपटीशन एंड नंबर 5 इमेज बिल्डिंग। क्या हमें सिर्फ पॉइंटर्स लिख के आने? नहीं, हमें इनको अंदर से एक्सप्लेन भी करके आना है। राइट, एक्सप्लेनेशन आप लोग टेंशन ना ले, मैं आपको अभी यहां से दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को रिवीजन के टाइम पे और कहीं ना जाना पड़े, इसी वीडियो से कर लीजिए। तो सबसे पहले डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो पहले तो आपने उसी हेडिंग को सिंपली एक लाइन में लिख देना है। और दूसरी बात आपने बतानी है कि भाई आप जब इंटरेक्ट करोगे आपको न्यू नीड पता चलेंगी, आपको चेंजेस पता चलेंगे लॉ में, सोशल बिहेवियर में, और आपको पता चल जाएगा कि भाई कॉम्पिटिटर क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं। देखिए, न्यू नीड, चेंजेस एंड व्हाट न्यू प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर इज ब्रिंगिंग। ओके, फिर गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। तो आपको इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके एरियाज पता चलते हैं कहां पे आप लोग ग्रो कर सकते हैं, कहां पे आपको एक्सपेंशन करनी चाहिए। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, आप कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग में इन्वायरमेंट की आपको जब अंडरस्टैंडिंग होती है तो आप अपनी इमेज जो है सुधार सकते हैं। आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जो लोग आपसे एक्सपेक्ट कर, जो लोग जो है जिनको लोग बाग यानी कि नॉर्मल लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस से। मीटिंग कंपटीशन, तो आप ऑब्वियसली अगर आप एनवायरनमेंट से डायरेक्टली रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने कंपटीशन को बीट कर सकते हैं, आप लोग जो है अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। रिवीजन वीडियो में मैंने जानबूझ के आपको ये पार्ट दिखा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये स्किप करके जाएं, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या था। अब हमारे पास आया भाई माइक्रो एनवायरनमेंट। अगेन हैशटैग फीलिंग नॉस्टैल्जिक, बहुत ही सिंपल। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? स्मॉल एरिया से डील करता है, इमीडिएट बाउंड्रीज में जो होता है उसे माइक्रो बोलते हैं। रेगुलरली इंपैक्ट करता है, डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, ऐसे ही। हाँ जी, स्मॉल एरिया, इमीडिएट पेरिफेरी, रेगुलरली इंपैक्ट एंड डायरेक्टली इंपैक्ट। अच्छा जी, क्या कौन कौन आता है इसके अंदर? सप्लायर, कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग, इंटरमीडियरी। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि फाइनेंस हमारे जो है वो कैसे अरेंज होने वाले हैं। इज इट common for all the businesses? Come on, is it common for all the businesses? Tell me. No, it is not common for all the businesses. It is specific for particular businesses, for a particular business. ठीक है जी। इसके बाद ये issues to be addressed आप लोग यहीं से कवर कर सकते हैं। देन मैंने एक बात सिंपल सी बोली कि भाई जितने भी फैक्टर्स होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट में, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करवाते हैं, यानी रिलेशनशिप बनवाते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट के साथ। मैक्रो में जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको हम एक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं अपने माइक्रो में चेंज करके। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल देता हूं। इंप्लॉइज माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। भाई आज से 10 साल पहले कोई नहीं इंप्लॉय रखता था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, लेकिन आज रखना पड़ रहा है। ओके, आइए नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेमोग्राफी। हम यहां पे कैसे आए भाई? आईसीआई ने पता नहीं क्या सोचा है, पहले माइक्रो समझाया, माइक्रो के वेरिएबल नहीं समझाए, सीधा आपको कहां पे लिया है? मैक्रो के वेरिएबल पे। ओके, अब मैक्रो के वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफी से शुरू कर रहे हैं। डेमोग्राफी का कीवर्ड क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, जॉब पोजीशन। इतना लिख लेंगे बहुत है, 3-4 लिख लेंगे बहुत है। एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। फिर एक जबरदस्ती की लाइन फेंक के मारो, इनकी नॉलेज जो है वो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है। सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत जरूरी होती है। फिर इंडिया की डेमोग्राफी भी बात कर दो। इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है? अगर कैरेक्टरिस्टिक देखूं, पॉपुलेशन यंग है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज का इंटरेस्ट हमेशा इंडिया में बना रहता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को डेमोग्राफी को लेकर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है भाई? इनका इंपैक्ट मार्केट साइज पे आता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे आता है, और इनको एनालाइज करना, इनको आइडेंटिफाई करना, चेंजिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना इज अ चैलेंज। ओके, पूरा दोबारा से रिपीट कर देता हूं। डेमोग्राफी बोले तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन जैसे कि एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन।
ओके ये बिजनेस के लिए भी और इकोनॉमिक्स के लिए भी जरूरी है। इंडिया की डेमोग्राफी कैसी है? यंग पॉपुलेशन है एंड ह्यूज पॉपुलेशन है, एंड देयरफॉर एमएनसीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट में जाते थे, क्या बोलेंगे? चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है? नंबर 1, ये मार्केट साइज पे इंपैक्ट डालते हैं। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्रिएट करते हैं। एंड नंबर 3, इट इज अ चैलेंज टू आइडेंटिफाई द चेंजिंग डेमोग्राफी। इज दैट क्लियर? बोलिए, आ जाओ। देन सोशो कल्चर पे चलते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, सोशो कल्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी आपको बस स्टैटिस्टिकली एक नंबर बताता है, यंग है कि ओल्ड है, कितने हैं, राइट। लेकिन आपका जो सोशो कल्चर है ना, वो बनता है वैल्यू से, बिलीफ से, बिहेवियर से, ट्रेडिशन से। वैल्यू से, बिलीफ से, बिहेवियर से, ट्रेडिशन से। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बोल दो। तो सोशो कल्चर फैब्रिक जो होता है, उसमें बस आप ये चीज याद रख लीजिए, वैल्यू, बिलीफ, बिहेवियर, ट्रेडिशन एटसेट्रा। अगेन ये तो बिल्कुल जेनरिक लाइन है कि इन फैक्टर्स की नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड इज इट सेम एज डेमोग्राफी? नो, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन डेमोग्राफी। इट इंक्लूड्स द बिहेवियर एंड बिलीफ सिस्टम ऑफ द पॉपुलेशन। एंड ये जो कोर बिलीफ होते हैं, क्या ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं? नो, दे टेंड टू बी परसिस्टेंट एंड बिजनेस कैन नॉट चेंज इट। बिजनेस हैज टू अडॉप्ट देम एंड अकॉर्डिंगली चेंज देयर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। लीजिए, सो डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू चेंज द कोर वैल्यूज। बिजनेस हैव टू एडजस्ट एज पर द सोशल नॉर्म्स एंड बिलीव्स टू ऑपरेट व्हाट? सक्सेसफुली। वैष्णो देवी के पास जाएंगे ना, वहां भाई प्याज वाला खाना नहीं मिलेगा आपको, समझे? नॉन वेज तो भूल जाओ, प्याज भी नहीं मिलेगा। ओके, आइए देन उसके बाद कौन कौन से एरियाज में इंपैक्ट डालते हैं? आपके मिशन पे, आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, प्रोडक्ट, मार्केट और स्ट्रेटजीज पे। दैट्स इट। बाकी एग्जांपल्स हैं वो हमने क्लास में एक बार देख लिए थे, आपको बस याद रखना है आपके मिशन पे, आपके ऑब्जेक्टिव पे, आपके प्रोडक्ट, मार्केट और स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट जो है वो डाल देंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए। चलो जी, ये हो गया हमारा आज का रिवीजन भी समाप्त।